हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं लिस्ट इन डार्ट। लिस्ट क्या होती है? बेसिकली जैसे हम डेटा को स्टोर कराते हैं या बेसिकली हम मल्टीपल डेटा को जो स्टोर कराने का तरीका होता है, जैसे कि हम एरे में मल्टीपल डेटा को स्टोर कराते हैं, वैसे ही डार्ट के अंदर हम लिस्ट में मल्टीपल डेटा को स्टोर करा सकते हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे हम ऑर्डर्ड वे में एरे के अंदर ऑर्डर्ड वे में मल्टीपल डेटा, मल्टीपल ऑब्जेक्ट या मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर कराते हैं, सेम एज इट इज हम डार्ट के अंदर लिस्ट को मैनेज करते हैं। बेसिकली कहने का मतलब यह है कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटा। जैसे एरे में होता है वैसे ही सेम हम लिस्ट में मल्टीपल डेटा को कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटा को हम स्टोर करा सकते हैं, या कलेक्शन ऑफ मल्टीपल आइटम्स भी बोल सकते हो आप, जैसे कि मल्टीपल एलिमेंट्स होता है एरे के अंदर। अब मैं ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ, तो आप कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटा जो मैं बोला, वो जो डेटा है वो सिमिलर टाइप का भी हो सकता है, वो डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है, या वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है। आप क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स वो भी मल्टीपल आप स्टोर करा सकते हैं लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो अब स्क्रीन पे देख लेते हैं हम बेसिकली। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिस्ट डेटा टाइप इज सिमिलर टू एरे इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि हमने बताया आपको कि जो लिस्ट होती है वो सेम एरे की तरह काम करती है, सेम एरे की तरह होती है दूसरी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। लिस्ट इज यूज टू रिप्रेजेंटिंग अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे मैंने बताया कि हम क्लासेस के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को हम यूज कर सकते हैं, वो भी ऑर्डर्ड वे में। ठीक है, अब अगर हाँ यहाँ पे एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अगर आप देख रहे हो आप, तो ये देखिए आप, इसमें क्या है, एक चीज़ मेन इंपॉर्टेंट चीज़, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कि इंडेक्स बेस होती है, उसमें जो इंडेक्स की शुरुआत होती है, इंडेक्स की स्टार्टिंग होती है, वो ज़ीरो से होती है। नॉर्मल अब देखते हो तो आप, नॉर्मल जो स्टार्ट होता है वो वन से होता है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडेक्स की स्टार्टिंग जो होती है वो ज़ीरो से होती है। आप देख रहे हो यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, देन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट और नाइन्थ। और ये जो एलिमेंट्स है ये एलिमेंट्स होंगे, मतलब ज़ीरो इंडेक्स पे फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट इंडेक्स पे सेकंड एलिमेंट, सेकंड इंडेक्स पे थर्ड एलिमेंट, देन आपका एलिमेंट एट इंडेक्स एट। ठीक है, यहाँ पे नाइन्थ आपका जो होगा आपका एलिमेंट होगा, और ये नाइन्थ इंडेक्स पे टेंथ एलिमेंट होगा। जैसे आप देख रहे हो एरे लेंथ इज 10, जो कि लिस्ट की जो लेंथ है या एरे की जो लेंथ है वो 10 है। ठीक है, अब क्या है, द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द स्पेसिफिक डेटा। जैसे कि अभी बताया, इसकी पोजीशन को वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस इंडेक्स पे वो एलिमेंट है, आइटम है बेसिकली। व्हेन द लिस्ट आइटम ऑफ दैट इंडेक्स इज कॉल्ड, द एलिमेंट इज डिस्प्लेड। मतलब वो एलिमेंट किस इंडेक्स पे डिस्प्ले हो रहा है, किस इंडेक्स पे उसकी पोजीशन क्या है। जनरली द लिस्ट आइटम इज कॉल्ड फ्रॉम इट्स इंडेक्स। जो उसका जो आइटम है वो किससे रिप्रेजेंट, किससे हम उसको दिखा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके इंडेक्स से हम मैप कर सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली देख लेते हैं लिस्ट के टाइप कितने होते हैं। बेसिकली टू टाइप्स होते हैं लिस्ट के, टू टाइप्स ऑफ लिस्ट होता है। एक होता है फिक्स्ड लेंथ लिस्ट, एक होता है ग्रोएबल लिस्ट। फिक्स लेंथ लिस्ट क्या होती है, जो कि जिसमें जो लिस्ट की जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है। हम जब कोई भी लिस्ट बनाते हैं, उसमें कोई डेटा स्टोर करते हैं, तो हम पहले ही फिक्स कर देते हैं कि इसमें 10 आइटम्स आएंगे लिस्ट के अंदर, जिसे हम बाद में रन टाइम के अंदर चेंज नहीं कर सकते, वो हमने पहले ही फिक्स कर दिया है। सेकंड होता है ग्रोएबल लिस्ट, जिसमें हम रन टाइम के अंदर लिस्ट को हम पहले ही डिक्लेयर नहीं करते हैं कि लिस्ट के अंदर कितने आइटम्स हैं, कितने आइटम्स हम डालने वाले हैं। हम सिर्फ एक लिस्ट बना देते हैं और हम रन टाइम के अंदर ऑपरेशंस के थ्रू, लिस्ट के जो मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं उसके थ्रू हम लिस्ट के आइटम्स को डिसाइड करते हैं। वो मल्टीपल हो सकते हैं, उसकी लेंथ डिसाइड नहीं होती ग्रोएबल लिस्ट टाइप के अंदर। और लिस्ट के जो ऑपरेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, हम लिस्ट के अंदर इंसर्शन यानी इंसर्ट भी करा सकते हैं, ऐड भी करा सकते हैं, रिमूव भी करा सकते हैं, और भी काफ़ी टाइप्स है लिस्ट के। जो ऑपरेशन है काफ़ी हैं। टाइप आपके लिस्ट के दो हैं जो मैंने अभी बात करी। अब एक छोटा सा सिंटेक्स है, यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है, वो बता देता हूँ वो क्या काम करेगा। जैसे मेन फंक्शन जो हमने देखा था, अब क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया हुआ है हमने, जैसे कि हमने वीडियो में, लास्ट टू लास्ट वीडियो में बात करी थी कि जो डेटा टाइप है, और ये वेरिएबल में हमने एक लिस्ट ले ली
नम लिस्ट करके, और इसमें हमने डेटा जो एलिमेंट है वो स्टोर करा दिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, लिस्ट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो इसका सिंटैक्स है वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ही लिस्ट को हम स्टोर करते हैं, विद हर आइटम हर एलिमेंट के बाद हम सेपरेशन ऑफ एलिमेंट को अब किससे करेंगे, सेपरेशन किससे करेंगे, कॉमा से। हर एक आइटम के बाद कॉमा लगाएंगे, देन सेकंड आइटम, देन थर्ड आइटम, देन फोर्थ आइटम, और लास्ट में जाके हम स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, जिससे कि हमारी एक लिस्ट बन जाएगी। ठीक है। देन अब ये जो हमने थ्योरेटिकली बात करी, अब हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो में चलते हैं, और मैं एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो दूसरी आईडी ही भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि डार्ट सपोर्ट करती हो, जैसे कि आपका VS कोड है या फिर आपका एक्स कोड है। तो हम आगे एंड्रॉयड स्टूडियो की स्क्रीन पे, तो आज हम क्या क्या देखेंगे। एक सिंपल लिस्ट ऐड करना, ऐड ऑल, इंसर्ट, इंसर्ट ऑल, अपडेट, रिप्लेस, रिमूव, और कुछ लिस्ट के ऑपरेशंस। जैसे कि हम बना लेते हैं लिस्ट नंबर इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड स्टार्ट और क्लोज करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे कोई लिस्ट ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिस्ट, ये तो सिंपल लिस्ट हो गई। अब लिस्ट नंबर डॉट ऐड देख लेते हैं हम। ऐड में मैंने क्या किया, 6 ऐड कर दिया। ठीक है। अब हम इसको प्रिंट कराते हैं। प्रिंट क्या कराएंगे, लिस्ट नंबर। ठीक है। यहाँ पे हम लगा देंगे डॉलर। अब ये क्यों बोल रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको ऐसे करना होगा इसको, डॉलर, और मतलब कर डबल कोट्स या सिंगल कोट या ट्रिपल कोट्स के अंदर आप लिख सकते हो यहाँ पे इसको। ठीक है। अब मैं इसको, ये तो सिंपल लिस्ट हो गई, इसको प्रिंट कराऊंगा तो यही आएगा। अब ऐड करके देखते हैं ऐड में क्या आएगा। ठीक है। अब हमने ऐड किया, तो ऐड में क्या हुआ, 6 ऐड हो गया, और 6 ऐड कहाँ हुआ, लास्ट इंडेक्स पे। ऐड हमेशा क्या काम करेगा, ऐड जो फंक्शन होगा वो हमेशा जो भी हम आइटम ऐड कराएंगे वो लिस्ट के आखिरी इंडेक्स पे उसको ऐड कर देगा। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसको मैं अगर एक और लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट नेम्स के नाम से। ठीक है। लिस्ट नेम के नाम से एक लिस्ट बनाता हूँ, और ये हमने देखा था ब्लैंक लिस्ट बनाता हूँ यहाँ पे मैं आपको। ठीक है। अब एक फंक्शन होता है लिस्ट नेम्स डॉट ऐड, देख लिया। अब ऐड ऑल है, एक ऐड ऑल होगा, जिसमें हम इसी लिस्ट के जो सारे ये जो लिस्ट है इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको प्रिंट करा सकते हैं, इस लिस्ट के अंदर ऐड करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ किया लिस्ट नंबर को ऐड कर दिया। ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, लिस्ट नेम कर दिया। ठीक है। तो अब क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा। क्यों नहीं आया, क्योंकि इसमें भी सेम ही था। अब फ़र्क आपको कैसे दिखेगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम लिस्ट नेम्स डॉट ऐड करते हैं, इसमें हम कुछ ऐड कर लेते हैं। जैसे नेम्स है तो नेम्स में जैसे हम ऐड कर लेते हैं, जैसे प्रियांक, इसको मैं करली ब्रैकेट्स ले लेता हूँ, सॉरी डबल कोट्स में। ठीक है। और ये सेम चीज़ मैं मल्टीपल टाइम कर देता हूँ। एक और चीज़, आप लिस्ट के अंदर मल्टीपल टाइप्स का डेटा स्टोर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सिमिलर टाइप का नहीं कर सकते, आप वो भी कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है, डेटा टाइप की कोई यहाँ पे बाउंडेशन नहीं, कोई कंडीशन नहीं है कि आप एक सिमिलर टाइप का ही डेटा स्टोर कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। अब क्या होगा, अब लिस्ट नेम के अंदर ये सारी चीज़ें ऐड होंगी, उसके बाद ये वाली जो लिस्ट होगी वो उस ऐड होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ प्रिंट करके। ये देखिए अब क्या हुआ, पहले प्रियांक, गौरव, रमन, राहुल ऐड हुआ। ठीक है। फिर उसके बाद जो हमने यहाँ पे ऐड ऑल लगाया था, लिस्ट ऑल, वो ऐड हुआ। ठीक है।
अब हम इसको हमने देख लिया है, तो अब इसको हम हटा देते हैं, कमेंट कर देते हैं। इसको हम कमेंट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको भी कर देते हैं, इसको हम हटा, ये रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम जो तीसरी चीज़ देखेंगे वो देखेंगे इंसर्ट क्या होता है, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे ऐड ऑल की जगह कमेंट करते हैं, लिस्ट नेम डॉट इंसर्ट। इंसर्ट क्या करेगा, अब इंसर्ट क्या करता है, ऐड करता है क्या चीज़, पर्टिकुलर इंडेक्स पे हमें क्या ऐड कराना है वो हम करा सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें मैं नहीं करूँगा, इसको मैं उसी पे करूँगा, लिस्ट नंबर पे, ठीक है, ताकि हमें पता चले। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ लिस्ट नंबर, ठीक है। तो कौन से इंडेक्स पे हमें ऐड कराना है, ठीक है। ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो मुझे सेकंड इंडेक्स पे ऐड कराना है 10, ठीक है। अब देखते हैं इसको क्या देखो, 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स पे ऐड हो गया 10, ठीक है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इंसर्ट ऑल क्या करता है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। उससे पहले इंसर्ट ऑल का मैं बताऊँ, सबसे पहले मैं बता देता हूँ इंसर्ट क्या करता है और ऐड क्या करता है। जैसे हमने देखा, ऐड जो क्या होता है, ऐड हमेशा लिस्ट की आखिरी इंडेक्स पे आइटम को ऐड करेगा, जबकि क्या होगा, इंसर्ट जो होगा, जो इंडेक्स हम देंगे उस इंडेक्स पे उस आइटम को ऐड करेगा, जैसे हमने यहाँ दिया। तो अब मैं अगर यहाँ लिस्ट नेम्स डॉट इंसर्ट ऑल करूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे थर्ड इंडेक्स पे ये पूरी की पूरी लिस्ट नंबर ऐड करना है, ठीक है। यहाँ मैं प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट लिस्ट नेम्स, ठीक है। अब ये लिस्ट नेम्स प्रिंट होगा, अब ठीक है, देखो ये तो ऊपर वाली लिस्ट है जो हमारी प्रिंट हुई है, सिंपल सी। ये नीचे क्या हुआ है, नीचे देखना आप, नीचे लिस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, प्रियांक, गौरव, फिर हमने इंसर्ट ऑपरेशन लगाया, सेकंड इंडेक्स पे 10 ऐड किया, फिर ये 10 हो गया, जैसे 0 फर्स्ट सेकंड। फिर हमारी थर्ड इंडेक्स से लिस्ट नंबर वाली जो लिस्ट है वो स्टार्ट हुई 1 से लेके 6 तक, फिर बाकी की जो लिस्ट नेम वाली लिस्ट जो बच गए थे एलिमेंट्स वो ऐड हुई, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये इंसर्ट वाला काम मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब नॉर्मल यहाँ मैं लिस्ट प्रिंट करा लेता हूँ, सिंपल लिस्ट नेम को, ठीक है। ये मैंने क्यों किया वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम लिस्ट नेम्स, यहाँ पे हम लाएंगे सेकेंड इंडेक्स, मान लो, ठीक है, सेकेंड इंडेक्स। और यहाँ पे हमें क्या चेंज कराना है, अब देखिए, जैसे सेकेंड इंडेक्स पे रमन है, ठीक है। अब उसको मुझे कुछ चेंज करना है, कुछ नाम अलग करना है या स्पेलिंग में चेंज करना है, वो हम देखते हैं। जैसे कुछ चेंज करना है हमें, जैसे मैं यहाँ पे इसको 1 करता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। जैसे फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, गौरव, तो मेरे को गौरव की स्पेलिंग में ओ लगाना है अगर, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखो, प्रियांक, गौरव, रमन, राहुल, इस गौरव की स्पेलिंग में ए है, और हमने यहाँ जो काम किया है, प्रियांक, गौरव, हमने यहाँ पे स्पेलिंग चेंज किया अपडेट फंक्शन से। ये अपडेट क्या करेगा, इस जो इंडेक्स आप दोगे उसको ये अपडेट कर देगा, ठीक है। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अब हम देखेंगे बेसिकली रिप्लेस क्या करेगा, ठीक है। अब लिस्ट नेम्स डॉट रिप्लेस, रिप्लेस रेंज देखते हैं। अब
कहाँ से कहाँ तक आपको रिप्लेस कराना है। स्टार्टिंग रेंज 0, एंड रेंज 3, और आपको रिप्लेस क्या कराना है। जैसे मैं यहाँ पे लिस्ट नेम ना लेके लिस्ट नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। और रिप्लेस क्या कराना है आपको, 0 से 3 तक के इंडेक्स पे क्या करना है आपको। यहाँ पे आपको रिप्लेस कराना है। यहाँ पे आपने लिस्ट दी 10, 20, 30, 40, ठीक है। ये रिप्लेस होगा। और यहाँ पे मैं करा देता हूँ लिस्ट नंबर प्रिंट, ठीक है। और अभी इसको मैं हटा देता हूँ। नहीं, अब देखना आप, ये देखना आप, अब क्या हुआ। नॉर्मल पहले ये लिस्ट थी, ठीक है। फिर हमने रिप्लेस को कॉल किया, रिप्लेस रेंज को कॉल किया, लगाया हमने यहाँ पे ऑपरेशन। तो क्या हुआ, 0 से 3rd इंडेक्स तक, वो 0 इंडेक्स ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, उस तक वो क्या करेगा। पहले क्या था, 1 2 3 4 5, तो 0 फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। अब देखना यहाँ पे आपको 4 नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमेशा आपको बात ध्यान रखनी है, जो भी इंडेक्स यहाँ पे आप दोगे उससे एक इंडेक्स पहले तक वो काम करेगी चीज़। यानी कि 3rd दिया है तो वो सेकंड इंडेक्स तक वो चीज़ ऑपरेशन जो है वो काम करेगा। जैसे अगर आप देखो तो यहाँ पे 10 आ गया फर्स्ट की जगह, ठीक है। और 20 आ गया सेकंड की जगह, फिर 30 आ गया थर्ड की जगह, फिर 40 आ गया, ठीक है। ये 0 हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया। थर्ड पे 40 आ गया, मतलब 0 से 3 तक में आ गया। फिर 4 5 4 5 6, अब ये जो बाकी का जो बचा हुआ है ये आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक आइडिया दूँ, यहाँ पे 4 करूँ अगर, तो 4th इंडेक्स तक ये इसको रिप्लेस कर देगा। 10 0 इंडेक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड। हाँ, यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि 4th इंडेक्स तक वो रिप्लेस नहीं करेगा, वो एक पहले इंडेक्स नहीं 3rd इंडेक्स तक रिप्लेस करेगा। देखो आप, 0 फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 4th इंडेक्स तो इसका यही हो गया ना, जैसे 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। 4th इंडेक्स को रिप्लेस नहीं किया, इसने इसने 3rd इंडेक्स तक ही रिप्लेस किया उस चीज़ को, ठीक है। अब हम देखते हैं रिमूव वाली ऑपरेशन, डॉट रिमूव, ठीक है। अब जैसे हम रिमूव करना है, अब किसको रिमूव करना है, जैसे अगर आप इसको हटा दें रिप्लेस वाले को, और मुझे रिमूव करना है, अगर आप रिमूव करना चाहें तो यहाँ पे मान लो हमने रिमूव कर दिया, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स है, तो मुझे 5 को रिमूव करना है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो फर्स्ट में क्या आया, पूरा आ गया, लिस्ट आ गई पूरी, ठीक है। सेकंड में जब हमने रिमूव किया तो ये 5 जो है, फिफ्थ है जो 5 है, वो रिमूव हो गया, ठीक है। अब रिमूव के कुछ और भी ऑपरेशंस हैं। रिमूव लास्ट, अब लास्ट को रिमूव कर देगा ये अपने आप, यहाँ कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। 1 2 3 4 5 6, और लास्ट जो था सिक्स्थ जो था उसने रिमूव कर दिया है, ठीक है। जो 6 है वो रिमूव कर दिया, छः को इसने, ठीक है। अब हम और देखते हैं, अगर लिस्ट नंबर डॉट रिमूव एट, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब रिमूव एट क्या करता है, पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक इंडेक्स को रिमूव करता है, इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा होता है उसको रिमूव करता है। तो मैं यहाँ पे मान लो मैंने सेकंड इंडेक्स को रिमूव करना है, ठीक है। देखो, फर्स्ट इंडेक्स, 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ और फिफ्थ इंडेक्स, तो सेकंड इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 3, तो 3 इसने रिमूव कर दिया यहाँ से, ठीक है। अब हम देखते हैं
रिमूव रेंज। अब रिमूव रेंज में क्या होगा, अगर इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, कहाँ से कहाँ तक, किस इंडेक्स से किस इंडेक्स तक आपको रिमूव करना है। तो मान लो मैंने यहाँ पे 0 इंडेक्स से रिमूव किया, मैं 3rd इंडेक्स तक रिमूव करना चाहता हूँ। ठीक है, देखो 0 इंडेक्स 1 था, सेकंड फर्स्ट इंडेक्स सेकंड था, 3rd इंडेक्स सेकंड इंडेक्स थर्ड था। ठीक है, तो इससे 1 2 3 रिमूव कर दिया और 4 5 6 को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर 5 को निकालता हूँ 5th इंडेक्स तक, तो यहाँ 6 बच गया। 6 बचा कैसे, 0 इंडेक्स फर्स्ट, सेकेंड इंडेक्स, 3rd इंडेक्स, 4th इंडेक्स और 5th इंडेक्स यहाँ पे। अब आप कहोगे रिमूव तो 6 भी होना चाहिए, बट ये रिमूव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जैसे हमने बात करी थी कि वो अगर यहाँ पे मैं क्योंकि लिस्ट के जो रेंज है, लिस्ट की जो पूरी रेंज के लेंथ जो है वो क्या है, 6 है। तो आपको 6 लिखना पड़ेगा, यानी एक इंडेक्स को बढ़ा के लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप 6 लिखोगे तब जाके वो एक पहले इंडेक्स तक उसको रिमूव कर पाएगा। ठीक है, ब्लैंक लिस्ट आ गई है यहाँ पे। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट जैसे मैंने आपको बताया, ये 6 लिखा है, ये 6th इंडेक्स तक जो रेंज है, जो लिस्ट की जो लेंथ है वो लिखनी है आपको, तब जाके वो पूरी जो इंडेक्स होगा, जो पूरा का पूरा जो होगा 5th इंडेक्स तक जो रहेगा वो आपका रिमूव हो जाएगा, रेंज पूरी। अब हम यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस देख लेते हैं, लिस्ट के क्या रहेंगे। लिस्ट नंबर। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ऐसे नहीं करना होगा। यहाँ पे मुझे ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, ब्रैकेट्स यहाँ पे डॉलर लिस्ट नंबर डॉट। अब देखो यहाँ पे लेंथ है, अब मैं इसको लेंथ को प्रिंट कराता हूँ, लेंथ कितनी आएगी। प्रिंट नहीं लगाया हमने, सॉरी, हमने वही प्रिंट कर दिया है। तो इस चीज़ को हमें यहाँ ना करते हुए यहाँ करना है। ठीक है, तभी तो लेंथ प्रिंट होगी ना। देखो लेंथ आ गई 6। अब अगर दूसरी चीज़ देखें हम, डॉट रिवर्स, ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि आगे आप जब फ्लटर स्टार्ट करोगे तो काफ़ी काम में आएगी ये चीज़ें ना। तो रिवर्स क्या होगा, ये पूरा रिवर्स कर देगा लिस्ट को। देखो 6 5 4 3 2 1 रिवर्स कर दिया इसने। ठीक है, अब मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कॉपी नहीं करना है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको खुद लिखना है। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए, मैं टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब आपको फर्स्ट इंडेक्स को प्रिंट करना है। फर्स्ट इंडेक्स क्या है, 1। एक सेकेंड, लिस्ट नंबर की फर्स्ट नंबर को प्रिंट करना है। इंडेक्स अगर फर्स्ट होगा तो यहाँ पे सेकंड प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, सॉरी। ठीक है ना, तो यहाँ लास्ट देख लेते हैं, लास्ट नंबर प्रिंट होगा, जो लास्ट आइटम होगा वो प्रिंट होगा, ना कि लास्ट इंडेक्स। जैसे मैंने इसमें बताया फर्स्ट आइटम प्रिंट होगा 6। ठीक है, इज एम्प्टी देख लेते हैं, और यहाँ पे देख लेते हैं इज नॉट एम्प्टी।
तो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली समझ में आए तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ th लेंथ यहाँ पे रिवर्स लेंथ रिवर्स लेंथ, ठीक है। रिवर्स लेंथ हो गया। यहाँ पे आपका फर्स्ट आइटम हो गया, यहाँ पे आपका लास्ट आइटम हो गया, यहाँ पे इस एम्प्टी हो गया, यहाँ पे इज नॉट एम्प्टी हो गया, ठीक है। देखते हैं ये इज एम्प्टी मतलब लिस्ट खाली है, इज नॉट एम्प्टी जैसे नाम से समझ में आ रहा है लिस्ट खाली नहीं है, ये बूलियन है। इफ ट्रू और फॉल्स में इसका आंसर देंगे, प्रिंट होगा ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा गैप देना पड़ेगा हमें इन सब में। तो देखो लेंथ क्या है, 6 है, 6 है। रिवर्स लेंथ, रिवर्स आइटम होना चाहिए, रिवर्स लिस्ट, सॉरी ये रिवर्स लिस्ट होगी, ठीक है। फर्स्ट आइटम, लास्ट आइटम, इज एम्प्टी फॉल्स, इज नॉट एम्प्टी ट्रू। देख लेते कुछ बचा है या नहीं। ठीक है, ये सारी हमने देख लिया यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस होंगे जो काम में आएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है तो कमेंट कर सकते हैं आप। तो आज के लिए इतना ही।